दूरदराज के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीमा था। रीमा अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी का जीवन बिता रही थी, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी खलल थी। वह हमेशा डरावनी कहानियों से घिरी रहती थी। गांव के लोग हवेली नाम की एक पुरानी इमारत के बारे में बातें करते थे, जहां कोई नहीं जाता था। यह हवेली गांव के बाहर वीरान इलाके में थी और कहते थे कि वहां किसी पुराने खबीस का साया है। रीमा को इन कहानियों पर हंसी आती थी। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। वह तो हमेशा खुद को बहादुर समझती थी और इन डरावनी कहानियों को मजाक में लेती थी। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी ने अचानक एक अजीब और डरावना मोड़ लिया। वह रात कुछ अलग थी। रीमा अपने दोस्तों के साथ मजाक में हवेली के बारे में बात कर रही थी। अरे, तुम लोग भी क्या हवेली वेली कर रहे हो? कुछ नहीं होता वहाँ, रीमा ने हंसते हुए कहा। दोस्तों ने रीमा को चुनौती दी कि अगर वह इतनी बहादुर है तो वह हवेली के अंदर जाकर दिखाए। रीमा ने बिना कुछ सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली और अगले ही दिन हवेली जाने का फैसला किया। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला साबित होने वाला था। अगली रात चांदनी से नहाई हुई थी, लेकिन हवेली के पास का अंधेरा और भी घना और डरावना लग रहा था। रीमा ने अपने दोस्तों के कहने पर अपने मन की सारी डर को झाड़कर एक टॉर्च और अपने मोबाइल के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। हवेली तक पहुंचते पहुंचते उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने कदमों को रोकने का नाम नहीं लिया। हवेली के बाहर खड़े होकर उसने देखा कि यह इमारत समय की मार झेल चुकी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे से एक अजीब सी गंध आ रही थी। एक पल के लिए रीमा को लगा कि शायद उसे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों की बातें और उसकी खुद की जिद उसे अंदर खींच ले गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर जोर से लगा। अंदर का माहौल कुछ अलग था, कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई उन्हें नाखूनों से खुरच खुरच कर बना रहा हो। हवेली के अंदर के कमरों से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। रीमा ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही कई परछाइयां बनने लगी, जो उसकी आंखों को डराने के लिए काफी थीं। अचानक से उसके कानों में एक भयानक चीख सुनाई दी, वापस चली जा, नहीं तो। वह डर गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर घुसते ही रीमा ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ तो अजीब है। जैसे यहाँ सिर्फ डर नहीं, बल्कि कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कमरे के एक कोने में उसे एक पुरानी अलमारी दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ी। उसने सोचा, आखिर इस अलमारी में क्या छिपा होगा। जैसे ही उसने अलमारी के दरवाजे को खोला, अंदर से एक भयानक ठंडी हवा का झोंका निकला और उसके चेहरे पर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे, मरे हुए लोग, खून में सनी चीखें और भयानक आवाजें। अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ परछाई जरूर दिखी। यह परछाई उस खबीस की थी, जो सदियों से इस हवेली में कैद था। वह अब जाग चुका था और रीमा उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। रीमा के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई थीं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गले में अटक गई थी। रीमा को अब समझ में आने लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके शरीर ने मानो उसका साथ छोड़ दिया था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हवेली की दीवारों से निकलते अजीब अजीब साए उसके चारों ओर घूमने लगे थे। उसने महसूस किया कि अब वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और फिर अचानक उसने रीमा के शरीर में प्रवेश कर लिया। रीमा की आंखें पल भर में लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। अब वह वही रीमा नहीं रही। खबीस ने पूरी तरह से उसके शरीर को कब्जा कर लिया था। वह हवेली से बाहर निकली, लेकिन अब उसकी चाल में एक अजीब खतरनाकपन था। गांव के लोग जो कभी उसकी मासूमियत के कायल थे, अब उसकी डरावनी आंखों और अजीब हंसी से घबरा गए थे। उसने गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में दरवाजों पर खून से भरे हाथों के निशान छोड़ना, लोगों को डरावनी चीखों से परेशान करना। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी इस भयानक शक्ति से थर्राने लगा। रीमा अब पूरी तरह छबीस के कब्जे में थी।
उसका असली व्यक्तित्व कहीं खो चुका था। खबीस ने रीमा के शरीर को अपनी भयंकर योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांव में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब पर उसका कहर बरपने लगा। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से कैसे हो गया। कुछ लोग कहते थे कि ये हवेली का श्राप है, तो कुछ इसे रीमा की गलती मानते थे। लेकिन जो भी हो, रीमा अब गांव के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। हर रात कोई न कोई घटना घटती थी। कभी किसी का घर जल जाता, तो कभी किसी के खेत में आग लग जाती। सबको पता था कि यह रीमा का काम है, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गांव के पंडित से मदद मांगी, जो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत भगाने के लिए मशहूर थे। पंडित जी ने कहा कि रीमा के अंदर जो शक्ति है वह किसी आम आत्मा की नहीं है, यह खबीस है, जिसे रोकना आसान नहीं होगा। पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि अगर खबीस को रोकना है तो उसे हवेली के अंदर ही बंद करना होगा, जहां से वह निकला था। इसके लिए एक बड़ा यज्ञ और मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हवेली और खबीस को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। गांव वालों ने पंडित जी की बात मानी और यज्ञ की तैयारी की। उसी रात रीमा या कहें खबीस को हवेली में लाया गया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया, रीमा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। लेकिन पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। मंत्रों और तंत्रों के जरिए पंडित ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। खबीस को बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी पूरी आत्मा को नहीं। कुछ हिस्सा अभी भी रीमा के अंदर बंद रह गया था। हवेली तो बंद हो गई, लेकिन रीमा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वालों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोगों का मानना था कि खबीस ने अब गांव के और लोगों को भी अपनी गिरफ्त